मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे गंडमूल दोष के ऊपर। गंडमूल दोष क्या होता है, कैसे बनता है और क्या उपाय है इससे बचाव में, आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र बताए गए हैं। 27 नक्षत्र में से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो शुभ हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं कि जिनका फल अशुभ बताया गया है। तो गंडमूल दोष के अंतर्गत 6 नक्षत्र आते हैं। इन 6 नक्षत्रों में अगर बच्चे का जन्म होता है तो ये माना जाता है कि बच्चे के ऊपर गंडमूल दोष के अंतर्गत जन्म हुआ है इसका, और उस दोष के लिए शांति पूजा करवानी पड़ेगी। गंडमूल दोष की शांति पूजा करवानी पड़ेगी। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल समूह के अंतर्गत दर्जा प्राप्त है। तो अगर किसी बच्चे का जन्म इन 6 नक्षत्रों में होगा तो गंडमूल दोष उसके ऊपर लगेगा। तो वो 6 नक्षत्र आपके हैं अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। अगर जन्म के समय बच्चे का जो चंद्रमा होता है जन्म कुंडली में, वो इनमें से किसी नक्षत्र में है तो इसका मतलब यह होता है कि उसका जन्म गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत गंडमूल दोष के अंदर हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी, मघा, मूल, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं कि जिन्हें अरिष्टकारी माना गया है। अगर इन 6 नक्षत्रों में बच्चे का जन्म होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ नक्षत्रों में तो ऐसा है कि बच्चे अपने माँ के लिए कष्टकारी है, कुछ नक्षत्रों में अपने पिता के लिए कष्टकारी है, कुछ नक्षत्रों में अपने कुल के लिए कष्टकारी है, और कुछ स्थितियों में अपने लिए स्वयं के लिए कष्टकारी है। और कुछ एक स्थितियां ऐसी भी है जिसमें अगर इन सब में कोई भी श्रेणी नहीं आती है तो उसमें शुभ फल भी प्राप्त होते हैं। लेकिन सामान्यतः सभी इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल श्रेणी का नक्षत्र माना जाता है। और अगर इनमें इन 6 नक्षत्रों में किसी एक भी नक्षत्र के अंतर्गत बच्चे का जन्म होता है तो फिर गंडमूल दोष की पूजा, शांति पूजा करवानी पड़ती है। तब जाकर के जो बच्चे के जीवन में आने वाले तकलीफें हैं, कठिनाई है, व्यवधान है, परेशानियां हैं, इनकी शांति हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। बहुत हद तक इनका कष्ट कम हो जाता है। मित्रों, गंडमूल दोष के अंतर्गत जो 6 नक्षत्र बताए गए हैं, इसमें हमें ये देखना है कि जन्म समय जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी उसकी कुंडली में चंद्रमा अगर इनमें से किसी 6 नक्षत्र में हुआ तो इसका मतलब वो गंडमूल दोष लागू उसके ऊपर होता है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर किसी बच्चे का जन्म गंडमूल दोष के अंतर्गत हुआ है, गंडमूल नक्षत्रों में हुआ है, तो उसे ऐसे बच्चे को जन्म के बाद से 27 दिन तक पिता को नहीं देखना चाहिए। 27 दिन तक पिता को नहीं देखना चाहिए। फिर जिस समय जन्म हुआ उस समय से 27 दिन तक अगले 27 दिन तक पिता को उस बच्चे का चेहरा नहीं देखना चाहिए। और 27वें दिन जब वह जिस नक्षत्र में, इन 6 नक्षत्रों में जिस नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, जब वो 27वें दिन फिर वह नक्षत्र दोबारा आए तो उसी नक्षत्र में ही गंडमूल की शांति पूजा करवानी चाहिए, जिससे काफी हद तक अरिष्टों का नाश हो जाता है। जो बच्चे के जीवन में आने वाली तकलीफें हैं, कष्ट हैं, व्यवधान हैं, दिक्कतें हैं, उनमें काफी हद तक शांति हो जाती है, उनके कष्ट कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी जातक को ये पता नहीं रहता है और वो उसको आगे जाकर के जीवन में उत्तरार्ध में उसको पता चलता है कि उसका जो जन्म हुआ है वो गंडमूल नक्षत्र श्रेणी में, जो समूह में जो नक्षत्र आते हैं 6, उनमें से किसी एक नक्षत्र के अंतर्गत उसका जन्म हुआ है और कहीं ये उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, परेशानियां, व्यवधान और दिक्कतों का कारण तो नहीं, तो अगर जन्म से 27वें दिन जब नक्षत्र पुनः आया उसमें आपने गंडमूल की शांति पूजा नहीं करवाई है तो आपको लेट में जब जानकारी हो तो उस समय करा लेनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा मत है कि जिस किसी बच्चे का जन्म जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं उसमें अगर होता है तब जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसा बच्चा कुछ स्थितियों में अपने माँ के लिए कष्टकारी हो सकता है, कुछ स्थितियों में अपने पिता के लिए, कुछ में परिवार के लिए, कुछ में भाई के लिए, कुछ में स्वयं अपने लिए ही। तो जैसे मैं आपको उदाहरण के स्वरूप अगर आपको बताऊं कि अगर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो पिता को भय होता है,
मैंने बताया था आपको कुछ स्थितियों में जहां पे जब सारी श्रेणियां खाली हो जाती हैं तो कुछ स्थितियां ऐसी भी जिसमें कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण की बात करें तो सुख ऐश्वर्य, अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें तो मंत्री पद, अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण की बात करें तो राज सम्मान, मघा नक्षत्र के पहले चरण की बात करें तो माता को कष्ट बताया गया है, मघा नक्षत्र के दूसरे चरण की बात करें तो पिता को भय बताया गया है, मघा नक्षत्र के तीसरे चरण की बात करें तो सुख बताया गया है, मघा नक्षत्र के चौथे चरण की बात करें तो अनेकों प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। मूल नक्षत्र के अंतर्गत पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका मतलब हुआ कि पितरों को कष्ट, पितरों को दुख, पितरों को स्वास्थ्य में परेशानियां। मूल नक्षत्र के अंतर्गत दूसरे चरण में बच्चे का जन्म होता है तो धन नाश, धन में रुकावटें, धन आने में रुकावटें, धन का नाश, धन की चोरी हो जाना, धन लॉस हो जाना। और मूल नक्षत्र के अगर तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ है तो मातृ नाश बताया गया, मतलब मातृ माँ के लिए कष्टकारी, माँ के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम। मूल नक्षत्र का चौथे चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो इस स्थिति में सुख शांति की प्राप्ति होती है। आश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो ये सुख शांति मिलेगी यहाँ पे। आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो धन का नाश बताया गया है। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो माता को कष्ट बताया गया है। आश्लेषा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो पिता को कष्ट बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो बड़े भाई को कष्ट बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो छोटे भाई को कष्ट बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो माता को कष्ट बताया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो पिता को कष्ट बताया गया है। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो राज सम्मान सुख बताया गया है। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो मंत्रित्व प्राप्ति बताई गई है। रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण में बच्चे का जन्म हुआ तो धन सुख बताया गया है। रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में अगर बच्चे का जन्म हुआ तो अनेकों प्रकार के कष्ट बताए गए हैं। तो मित्रों ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो कि गंडमूल नक्षत्र के श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, गंडमूल नक्षत्र के जो समूह बना है उसके अंतर्गत आने वाले ये सारे नक्षत्र हैं। और इनको अगर इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसे गंडमूल दोष माना जाता है और उसकी शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। कब करवा लेनी चाहिए? कि जब जन्म से 27वें दिन जब वह नक्षत्र पुनः दोबारा आए तो उस दरमियान गंडमूल दोष की शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। इससे जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं, कष्ट है, रुकावटें हैं, व्यवधान है, परेशानियां, स्वास्थ्य के ऊपर समस्याएं हैं, उनसे काफी हद तक निजात मिल जाती है। अगर ये बाद में पता चले तो जिस उम्र के जिस पड़ाव पे आपको पता चले और आपको लगता है कि आपके जीवन में आने वाली दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, माँ को कष्ट, पिता को कष्ट, भाई को कष्ट जो आ रहे हैं, कहीं वो गंडमूल दोष के चलते तो नहीं हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जन्म इन 6 नक्षत्रों में हुआ है और आपने शांति पूजा नहीं करवा रखी है तो आप जीवन के आगे के फेस में भी किसी समय शांति पूजा करवा सकते हैं। और महामृत्युंजय जप को भी इस गंडमूल दोष में अच्छा बताया गया है। महामृत्युंजय जप से भी गंडमूल दोष में शांति होती है। लेकिन इसकी जो विधिवत शास्त्र अनुसार जो शांति पूजा होती है गंडमूल दोष की, वो जन्म के उपरांत 27वें दिन पे करा लेनी चाहिए। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाती है, फिर पता नहीं रहता, तो जीवन के जिस फेस में पता लगे तो कष्टों से बचने के लिए उस समय गंडमूल दोष से बचने के लिए शांति पूजा करा लेनी चाहिए। मित्रों आज का ये हमारा टॉपिक गंडमूल दोष के ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कहना है कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके द्वारा किए गए लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।